ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो क्या करो? वारिस बनना है तो वाड़ी जाओ। अर्थात अर्थात बड़ा बड़ा अच्छा अर्थ है। और ये सबके लिए, परिवारों में रहने वालों के लिए तो मेहनत का काम है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो बाप पर वारी जाओ, अर्थात बलिहार जाओ। अर्थात बलिहार जाओ अर्थात सबसे नष्टो मोहा बन जाओ। है ना मेहनत का काम है। इधर परिवार वाले कौन कौन बैठे हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। थोड़ी है, मेजॉरिटी समर्पित है। कुमारियां कुमारियां तो परिवारों में रहने वाली है, हाथ उठाओ। कुमारियां परिवारों में रहने वाली इतनी थोड़ी। कुमारियां घर में रहने वाली हाथ उठाओ, घर में रहने वाली, नौकरी करने वाली, पढ़ने वाली हाथ उठाओ। बाकी सेंटर्स पर रहने वाले हो? सेंटर्स पर रहने वाली हाथ उठाओ। अच्छा, हम कुमारियां मंगाते हैं जो सेंटर पर नहीं रहती हैं, और वो खास डायरेक्शन देते हैं सेंटर पर रहने वाली कुमारियों के लिए। ये भट्ठी है। बाकी ये जब विशेष रूप से 1 मास की भट्ठी रखते हैं तो वो जो कुमारियां सेंटर पर नहीं रहती हैं उन्हों के लिए रखते हैं। जो रहती है वो तो रहती है ना, उन्हों के लिए 3 दिन या 5 दिन की भट्ठी होती है, सेंटर पर रहने वालों के लिए। बाकियों के लिए 1 मास की भट्ठी होती है। चलो पहुंच गए हो, रिजल्ट तो है हमारे पास, रहने वाली, पढ़ने वाली। और क्या बोलूं? ओके, बाबा कहते हैं, वारिस बनना है तो वारी जाओ, अर्थात सबसे नष्टो मोहा बनो। साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करो। बाप को पूरा पूरा फॉलो करने में कौन सी बात आती है? प्रश्न है। पापों से बचने की सहज विधि तथा अनेक आत्माओं के आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप के ऊपर बलिहार कर दो। कुमारियों के लिए तो बड़ा सहज है ना, उनके हाथ में तो कुछ नहीं होता है, परंतु मन से बाबा का बन जाए और ट्रस्टी होकर के संभालो। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। मुख्य बात सबसे, कदम कदम पर श्रीमत, चाहे कहाँ भी रहो, कुछ भी करो। अगर मैं बाबा का बच्चा हूँ तो कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। श्रीमत कहती है, तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। पापात्मा को दान देना, क्योंकि किसको भी दान देते हैं, कोई गरीब आता है, कोई मदद लेने आता है, तो बाबा कहता है किसको भी दान देना, ये भी कोई पापात्मा को दान देना, ये भी पाप कराने के निमित्त बनना है। इसलिए तुम बच्चे
अपना पैसा पाप के खाते में नहीं लगा सकते हो। अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, जिससे बहुतों की आशीर्वाद मिलती रहेंगी। मुरली में गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, और इन्होंने दूसरा गीत बजाया। अच्छा, बाबा कहते हैं, मीठे मीठे वासकी लदे बच्चों ने अपनी महिमा सुनी, हमारे तीरथ न्यारे हैं। बाबा ने समझाया है, भारत ही पापात्मा और भारत ही पुण्यात्मा कहलाता है। भारतवासी ही तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। सत्युग में तो कोई पतित होते ही नहीं, क्योंकि उसको कहा ही जाता है स्वर्ग, शिवालय, पुण्य आत्माओं की भूमि। सत्य के नाम सुने, पुण्य आत्माओं की भूमि, और कलयुग है पाप आत्माओं की भूमि। भारत में तो फिर दान पुण्य भी बहुत करते हैं। बाबा कहते हैं, इस समय तुम बच्चे भी बाप को तन मन धन सब कुछ दे देते हो। बाबा जब ऐसी बातें करते हैं तो हर एक अपने आप से पूछेंगे ना, हाँ मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा हम बच्चों को क्या कह रहे हैं। इस समय तुम बच्चे भी बाप को अपना तन मन धन सब कुछ दे देते हो। तुम्हारे आगे तो मिसाल भी है। कौन सा मिसाल? जिन्होंने पहले पहले सब कुछ अपना बाप के हवाले कर दिया। ये कौन सा मिसाल है? ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा बाबा निमित्त बना है। क्यों? समझते भी हैं, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और भी करने लग पड़ेंगे। शुरू शुरू में तो रे बाबा ने ऐसा समझ के किया, वो तो लगन लगी और सब कुछ हवाले कर दिया। बाप कहते हैं, इनसे मैं ऐसे कर्म कराता हूँ। कैसे कर्म? जिन कर्मों से स्वर्ग में नंबर 1 बन जाए। तो ये अपना तन मन धन सब फौरन बाप को देख करके नष्टो मोहा बन गए। अपने बच्चों को, लौकिक बच्चों को भी वारिस न बनाया, इन्हीं माताओं को वारिस बना दिया। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, ट्रस्टी बना दिया। बोला ये सब कुछ आप माताओं के चरणों में है, तुम वारिस बन जाओ। बस कुछ भी ख्याल नहीं किया। हम तो बाबा के बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में कुछ भी ख्याल नहीं किया, ये बाबा ने तुमको दे दिया, तुम ही इसको चलाओ, मैं तो बाबा का बन जाता हूँ। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाय जन्म गाते आए हैं, वारी जाऊं मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। तो अब इन माताओं को अपना वारिस बना दो। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा ने कहा, अब मैं इन माताओं को अपना वारिस बनाता हूँ। इन माताओं द्वारा ही तो सृष्टि का कल्याण होना है। शुरू शुरू में तो भाई बहुत गिने चुने, मेजॉरिटी माताओं की थी, और फर्ज से माताओं ने बाप से ऐसा संबंध जोड़ दिया, सब लौकिक को भूल गए। बाबा कहते हैं, इन माताओं के द्वारा ही तो सृष्टि का कल्याण होता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने माताओं को अपना गुरु बना दिया। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। नहीं तो बच्चों आदि में कितना मोह होता है, परंतु एकदम से दिल टूट गई और बाबा से दिल लग गई।
बेहद का वर्षा लेना है तो हद का तो सब कुछ देना ही पड़े, परंतु बाप तो दाता है, वो कब लेते नहीं है। शिव बाबा तो देने वाला है, केवल तुमको डायरेक्शंस देंगे, बच्चे ऐसे ऐसे करो, तो ये माता गुरु बन जाती हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ये किसके लिए? बाप को ही त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहा जाता है। पहले माता, गायन में भी महिमा में पहले माता का नाम आता है। देखो सत्युग में भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले राधे फिर कृष्ण। तो जैसे बाप ने माताओं को आगे रखा, वैसे पुरुषों को भी माताओं को ही आगे रखना है। माताओं की बहुत संभाल करनी है। अच्छा, बाबा कहते हैं अभी तुम सब इस समय में हो नंदियाँ। नंदियाँ माना क्योंकि मनुष्य मानते हैं यात्रा पर जाते हैं, गंगा नदी में स्नान करो तो हमारे पाप धुल जाएंगे। ब्रह्मपुत्रा नदी का छोर माना वो जब पूरी होती है तो सागर में होता है। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी है, शिव जयंती पर वहाँ बहुत भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा नदी बड़े से बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, और सागर के संगम पर सब यात्री जाते हैं, वहाँ जाकर के सब स्नान करते हैं। तो शिव बाबा है ज्ञान सागर, और ये ब्रह्मा है बड़ी नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, नामी ब्रह्मा। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे आए हो ब्रह्मा नदी और सागर के मेले पर, अभी दोनों का संगम पर बाबा आए हैं, हम आए हैं। शिव सागर के मेले पर आप लोग आए हो, परंतु अब ये तो सब है ज्ञान की बातें। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो, ज्ञान स्नान से ही सबका कल्याण होता है। पानी की बात वास्तव में नहीं है। अब देखो ये ब्रह्मपुत्रा अर्थात ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की संतान है। अब तीर्थों का यथार्थ राज भी बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही समझते हो, तुम जानते हो। अब हम बुद्धि योग की यात्रा पर हैं, बुद्धि योग लगाते हैं किसके साथ? परम पिता परमात्मा के साथ। भक्ति मार्ग में तो देखो बुद्धि योग लगाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, घंटे घंटे भक्ति में बैठे रहते हैं, फिर भी बुद्धि योग एकाग्र नहीं होता है। बाप के साथ बुद्धि योग लगता ही नहीं है। बाप भी कहते हैं मैं एक ही बार इस सृष्टि पर आकर के तुम्हें ऊंचे ते ऊंची मत देता हूँ, कौन सी? मेरे साथ योग लगाओ, ऐसा और कोई कह नहीं सकते। ज्ञान सागर बाप ही तो सुख का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है। हर एक की महिमा अलग अलग है, ऊंच ते ऊंच तो है ही एक भगवान, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। तो पतित पावन भगवान एक है, वो पतित दुनिया को पावन बनाने का पाठ बजाता है। खुद भी कहते हैं अब बजा रहे हैं, खुद भी स्वयं भी कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर के तुम सबको सर्वोत्तम तीर्थ यात्रा पर ले जाता हूँ। सभी भगत अपना पुरुषार्थ करते हैं,
मुक्ति में जाने। ये गंगा स्नान यात्राएं किस लिए करते हैं? हमको मुक्ति मिले। तो भगत तो अपना पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले भी मुक्ति चाहते हैं। अभी वे तो समझते हैं इस सृष्टि में जो भी सुख के साधन सुख है, अभी का सुख है कांग विष्ठा के समान। इसलिए घर बार छोड़ करके सुख के साधन छोड़ करके जाते हैं। समझते हैं इस दुनिया में तो सुख एक पाई का भी नहीं है, सब दुख ही दुख है। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं होगा। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। अब वो सन्यास मार्ग तो है निवृत्ति मार्ग, रजोगुणी हद का सन्यास। अब ये तो तुम्हारा है सतोगुणी बेहद का सन्यास, सारी पुरानी दुनिया का सन्यास। क्योंकि हमको तो ये पुरानी छीछी सृष्टि को बदल नई सृष्टि में आना है। अभी हम तो देवता बनते हैं ना। देखो लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो घर की कितनी सफाई करते हैं, कोना कोना सब अच्छी रीत से सफाई करेंगे। ये तो है बेहद सृष्टि की बात। सारी दुनिया की सफाई होनी है। 5 तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। सतयुग में तो सब वैभव आदि जो भी कुछ है नंबर 1 होते हैं। फूल आदि देखो ऐसे होते हैं जो घर में बैठे भी सुगंध आती है। वहाँ ये अत्र लगाना, ये सेंट वगैरह यूज करने की दरकार ही नहीं रहती। अगरबत्ती की भी दरकार नहीं रहती है, नेचुरल खुशबू रहती है। स्वर्ग कहने से तो मुख ही मीठा हो जाता है, खुशियाँ आ जाती हैं। अच्छा, अभी परमपिता परमात्मा आकर के सृष्टि को इतना ऊंच बनाते हैं, तो ऐसे बाप से बच्चों का कितना लव होना चाहिए, प्रॉमिस करना चाहिए। क्या प्रॉमिस करेंगे? किया है? पूछना अपने से। प्रॉमिस करना चाहिए, बाबा हम नष्टो मोहा होकर के आपसे ही योग लगाएंगे, आपको ही हम वारिस बनाएंगे। हर एक को अपनी अपनी कमाई तो करनी है ना, तो कमाई का वो ना होना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। इस दुनिया में मनुष्य जो भी करते हैं तो पाप ही करते हैं। समझते हैं हम दान करते हैं, पर किसको करते हैं वो तो जांच नहीं करते। क्योंकि इस दुनिया में मेजॉरिटी क्या कहो कि सब पाप आत्मा ही है, अंश मात्र कुछ पुण्य करते होंगे। अभी अभी तो बाप के पास बल चढ़ने की बात है। बाबा कहते हैं जब बाप के पास बलि चढ़ेंगे तभी तो श्रीमत पर चल सकेंगे। धन वैसे भी कहा जाता है, अगर दान करना है धन दान करो तो पात्र को करो। अगर कोई शराबी को दिया तो उस पर उससे जो वो काम करेगा उसका दोष धन देने वाले पर भी आ जाता है। कपूत बच्चे को दिया तो उनका पाप भी तुम्हारे पर चढ़ जाएगा। इसलिए अपना हिसाब किताब एकदम चुकतू कर लो। सरेंडर हुए फिर तो तुम कुछ भी ऐसे अपनी मत से दान पुण्य किसको भी करो ऐसे नहीं कर सकते हो। नहीं तो फिर अगर ऐसे करेंगे अपनी मत से तो वो फिर तुम्हारा पाप का खाता बन जाएगा। अगर कोई कन्या है फिर भी राय लेकर के करेंगे तो कन्या को तो देना ही पड़े।
अगर स्वर्ग का मालिक नहीं बनती है, स्वर्ग में नहीं चलती है, नरक में ही गोता खाने चाहती है, तो फिर तुम क्या कर सकती हो? बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी छोटे बड़े सबका मौत है। ये यादव कौरव सब अपने अपने प्लान बना रहे हैं। पांडवों का तो फिर अपना प्लान है, गाया हुआ है, जीत तो फिर भी पांडवों की ही हुई है। ये जो गायन है शास्त्रों में, वास्तव में ये कोई स्थूल लड़ाई की बात नहीं है, यहाँ तो योग और ज्ञान की बात है। जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते हैं, अभी जो कुछ भी पढ़े हैं, अभी उन शास्त्रों की बातों को भूल जाओ, क्योंकि उसमें बहुत मिक्स बातें लिखी हुई हैं। यहाँ तो है योग और ज्ञान की बात। नए सिर यहाँ अभी बैठ के पढ़ो, जीते जी मर करके बच्चा बनेंगे, तब वो सब कुछ भूल जाएंगे। अभी तो तुम समझो हम अभी बाबा के छोटे बच्चे हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब तुम मेरे बन करके मेरे से ही सीखो। अपने को छोटा गोद का बच्चा समझो। देखो बच्चों को बाप बैठ के पढ़ाते हैं, इनमें छोटे भी है, बूढ़े भी है, बैठे हैं सभा में, कहीं बुजुर्ग भी बैठे हैं, बड़े भी है और छोटे भी है। इनमें छोटे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बाप तो सबको बच्चा बना देते हैं, फिर श्रीमत देते हैं। बच्चे अभी तक जो कुछ सुना है शास्त्रों की बातें, वो सब भूलते जाओ। हियर नो इविल, सी नो इविल एंड डू नो इविल, टॉक नो इविल एंड डू नो इविल। कोई भी मनुष्य की बात नहीं सुनो। जब भगवान मिला तो उनकी ही बात सुन करके उनकी श्रीमत पर चलो, क्योंकि इस समय में मनुष्य जो कुछ भी करते हैं अनराइटियस करते हैं, रांग ही करते हैं, सबसे बुरा है। सबसे ईश्वर को मानते हुए भी सब कुछ रांग करते हैं, तो सबसे बुरी बात कौन सी? सबसे बुरा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। अरे एक तरफ कहते हो बाप है, अगर बाप को सर्वव्यापी बना दिया तो वर्षा किससे लेंगे? फिर तो सब बाप हो गए। बस कहते हैं शिवोहम तत्वम कह देने से वर्षे की बात तो ठहरती नहीं है। सबको उल्टा रास्ता बता करके डुबो दिए हैं, इसलिए और ही पाप करते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं इन सब को भूलो, माम एकम याद करो। कहा जाता है आप मरे मर गई दुनिया। अब तो प्रैक्टिकल में ये पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, कब्रिस्तान बनना ही है, फिर यही दुनिया बदल के नई परस्तान बन जाएंगी। अभी तो देखो आगे चल कर के बॉम्ब्स गिरेंगे, एक कहाँ बॉम्ब्स गिरेंगे, कहाँ बाढ़ आएंगी, कहाँ अर्थक्वेक्स होंगी। ऐसे होते होते सारा कब्रिस्तान बन जाएगा, फिर नई दुनिया बनेगी। देखो हिरोशिमा में बम लगा क्या हाल हो गया, अब देखो कितना नया बन गया है। अब वो तो फिर भी कलयुग में ही बनाया है।